दोस्तों ये खड़ी है आपके सामने 2023 रेनो काइगर का बेस वेरिएंट। ये वेरिएंट बहुत लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये 6.5 लाख रुपए आपको एक शोरूम में कॉस्ट करता है और एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला फील जो है वो आपके साथ ऐड ऑन कर देता है। अब 2023 में रेनो ने इसमें सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, साथ में ही जो इसका 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उसको भी ट्यून अप कर दिया है ताकि वो नए आरडी नॉर्म्स में बिल्कुल फिट बैठ जाए, यानी BS6 फेज 2 में सेट हो जाए। तो ओवरऑल अब आपको इस बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या क्या इसमें सेफ्टी फीचर्स आपको अब बढ़कर मिलने वाले हैं, सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर मैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करूं तो डेफिनेटली काइगर एक काफ़ी अच्छा माचो सा लुक अपना जो है रोड के ऊपर वो देती है। यहाँ पर आपको इस बेस वेरिएंट में नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं जो कि R16 साइज के हैं। 195/60 इसका टायर सेक्शन जो है वो आपको मिलता है। आगे आपको मिलती है यहाँ पर डिस्क ब्रेक, पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो ऑफर की जाती हैं। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके बेस वेरिएंट में ही ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं, कोई रगिड से फिनिश नहीं दी गई। और साथ में ही यहाँ पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स इन ORVMs के ऊपर ही दी जाते हैं, यानी ब्लिंकर्स ऊपर ही हैं, कोई फेंडर वाला सिस्टम यहाँ पर आपके लिए नहीं रखा गया है। 205 mm की है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और 2500 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है, जिसकी वजह से इसका कैबिन भी काफ़ी स्पेशियस फील होता है। बेस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं यहाँ पर इस तरीके से सिल्वर कलर की, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक काम मैं कह सकता हूँ कि रेनो ने किया। एक प्लस पॉइंट है कि बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पर प्रॉपर रूफ रेल्स, ब्लिंकर्स वगैरह जो है वो ORVM के ऊपर, ORVM जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्लाइडिंग्स नहीं है, यानी इसको सिर्फ स्टिकर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, कोई प्लास्टिक का फैब्रिक पार्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन व्हील अर्जेस के ऊपर प्रॉपर क्लाइडिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के इस तरीके से आपको रगेड फिनिश के साथ डोर हैंडल्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। फ्यूल फिलिंग लिड है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक प्रॉपर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको एक स्टिकर टाइप जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया, ना ही ये पेंट है और ना ही ये जो है वो आपका कोई प्लास्टिक पार्ट है। फ्यूल टैंक की अगर बात करूंगा तो 40 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपको काइगर में मिल जाती है। फिर आप फ्रंट में आइए। फ्रंट से काइगर एक बहुत ही माचो सा लुक आपको देती है। स्पेशली ये जो आप इसके हेडलैम्प सेक्शंस देख रहे हैं बम्पर के ऊपर, बहुत सही लगते हैं। टॉप वेरिएंट्स में तो जो है वो आपको प्योर विजन LED लाइट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलता है, लो बीम हाई बीम दोनों ही जगह के लिए। साथ में ही ऊपर जो है वो आपको इस तरीके से जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो विजिबल होंगे। सेंटर में बड़ा सा रेनो का लोगो है, 2 स्टेप्स आपको इसके ग्रिल के ऊपर विजिबल हो जाते हैं, और नीचे एक शार्प एजेस वाली जो इसकी स्किड प्लेट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अच्छी चीज कि इसका ये जो आप देख रहे हैं सामने हुड, इसके ऊपर भी काफी हद तक आपको बढ़िया क्रीजेस वगैरह जो है वो विजिबल होती हैं। फिर एक बात इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की। रेयर प्रोफाइल में आप आएंगे तो C शेप आपको यहाँ पर इसके टेल लैंप्स में विजिबल होती है। टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप, ये LED सेक्शन आपको थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट जो है वो आपको मिल जाती हैं। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर इसके रेयर बम्पर पर मिलते हैं जो कि इसके रेयर पार्किंग सेंसर्स के हैं। प्रॉपर ब्लैक है, कोई यहाँ पर आपको सिल्वर वगैरह टोन जो है वो डेफिनेटली इसके रेयर बम्पर में नहीं दी गई। सिंगल यानी एक बिल्कुल मैट सी फिनिश के साथ ब्लैक बम्पर जो है वो आपको पीछे मिलता है। यहाँ काइगर मेंशन किया गया है, इधर रेनो का लोगो जो है वो आपको मिलेगा, रेनो यहाँ पर मेंशन हुआ वो मिलेगा। इस वेरिएंट में पर्टिकुलरली आपको कोई डिफॉगर, वाइपर वगैरह या वॉशर नहीं मिलता। स्पॉइलर सेम तरीके से आपको मिलता है, टॉप में भी ऐसी मिलता है, बेस में भी ऐसी। तो स्पॉइलर जो है वो डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टियर सा फील होता है, और इधर जो है वो आपको प्रॉपर स्टॉप लैंप जो है हाई माउंटेड वो भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर बात आती है गाड़ी के कैबिन की, कि कैबिन में गाड़ी आपको क्या कुछ मिलता है, क्योंकि सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर ही, बाहर कोई मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ आपको अपडेट करके यहाँ पर अब इसमें मिलता है। सबसे पहली चीज़ हम सीट की बात करते हैं। सीट में अगर आप देखेंगे तो ग्रे एंड ब्लैक इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। प्रॉपर फैब्रिक सीट्स हैं, और यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगर मैं आपको चाबी की बात बताऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल चाबी आपको मिलेगी, यानी इस चाबी के ऊपर कोई भी सेंट्रल लॉकिंग जो है वो आपको नहीं दी गई है। जब भी आपको अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना होगा आपको फिजिकली इस चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बूट वगैरह को भी रिलीज करने के लिए। फिलहाल एक बार चाबी हम जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, और फिर बात करते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअल में ऑफर किया गया है।
अब सबसे पहली चीज तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ESC यानी इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको फीचर मिल जाए, बटन मिलेगा। ट्रैक्शन को भी आप यहीं से बंद या फिर ऑन जो अगर आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऐसे फीचर्स अब रेनो ने अपनी सब गाड़ियों में, सब वेरिएंट में स्टैंडर्ड कर दिए हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, कोई लेदर रैप नहीं है, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। और इस वेरिएंट में आपको 2 एयर बैग मिलते हैं, एक आपको ड्राइवर साइड में, दूसरा आपको को ड्राइवर साइड में यानी पैसेंजर साइड में भी आपको मिलेगा। ये एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको प्रॉपर यहाँ पर डैशबोर्ड पे ऊपर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर रेनो के ऊपर वाले जो वेरिएंट्स यानी टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, बट बेस में नहीं है। बेस में सिर्फ आपको नीचे ये ग्लो बॉक्स मिलेगा और ये भी काफी बड़ा एक अच्छे साइज का है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ है, जिसकी वजह से काफी प्रैक्टिकल हो जाता है। इस वेरिएंट में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप और इसकी बूट को रिलीज करने के लिए बटन जो है वो आपके पास रहेगा। मैनुअल एसी का सेटअप है, स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पर है, नीचे भी आपके पास काफी बढ़िया स्टोरेज है। इधर आपके पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो रहने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं कंपार्टमेंट, ये प्रॉपर तरीके से ओपन है। टॉप में हमने इस तरीके से शटर टाइप देखा लेकिन नहीं, लेकिन बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट आपको मिलता है, वो भी सॉफ्ट टच, प्रॉपर लेदरेटेड है, काफी बढ़िया। यहाँ पर कुशनी सा आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाता है और एक बढ़िया स्टोरेज यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप ऊपर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको वाइजर मिलेगा, लेकिन वाइजर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता। और इस साइड अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कैबिन लाइट है, वो कि हाइलोजन बेस है, नॉर्मल IRVM है, आपको इसको खुद ही एडजस्ट करना है, कोई डे एंड नाइट वाला सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। और ड्राइवर साइड में भी आपको इस तरीके से नॉर्मल वाइजर जो है वो विजिबल हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं क्लस्टर की, तो क्लस्टर काफी बढ़िया है, बेस मॉडल के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। अभी आप मैं एक बार इसको ऑफ करता हूं, अब आप देखिए ये प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर है। यहाँ पर आपको प्रॉपर टैकोमीटर मिलेगा, वो डिजिटल, बीच में MID है डिजिटल, इधर आपको कूलेंट टेम्परेचर, इधर आपको फ्यूल की गेज, बीच में वार्निंग लाइट, सब कुछ आपको जो है वो डिजिटल मिलेगा। इधर स्पीडोमीटर है, यहाँ टोटल ऑडोमीटर्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज, इंस्टेंट आपको गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, फ्यूल आपने कितना यूज किया, सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, तो आप टायर प्रेशर जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि अगेन एक काफी बढ़िया चीज आपको यहाँ पर ऑन ऑफर रखी गई है। स्टीयरिंग में अगर आप यहां पर देखेंगे, एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टीयरिंग अपनी जगह पर फिक्स है। इधर आपके पास वाइपर का स्टॉक है और इधर आपके पास नॉर्मल हेडलैम्प वगैरह और टर्न इंडिकेटर का स्टॉक जो है वो आपको मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प वगैरह इसके किसी भी वेरिएंट्स में नहीं आते, इवन देन टॉप में भी नहीं आते, तो नॉर्मल आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूं तो सबसे पहली चीज ये टॉगल है आपके पास इस ORVM को एडजस्ट करने के लिए, यानी इसमें कोई पावर एडजस्टमेंट आपको ORVM में नहीं मिलता। ब्लैक फिनिश के साथ डोर लीवर है, ग्रैब हैंडल है, 2 पावर विंडो मिलती है, तो दोनों के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये ग्लॉसी फिनिश, वेवी इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। यहाँ आपको प्रॉपर ग्रिल दी गई है, लेकिन इसमें स्पीकर वगैरह नहीं है, क्योंकि गाड़ी में आपको इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैनुअल आपको हेडलाइट लेवलर जो है उसकी प्लेसमेंट मिलेगी। स्पेस यहाँ पर काफी प्रैक्टिकल है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई इशू नहीं। पीछे अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, स्पेस के मामले में तो आपको यहाँ पर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे आपको हेडरेस्ट जो है वो भी प्रॉपर मिलेंगे। ये एक प्रॉपर बेंच सीट है, जब आप इसे फोल्ड करेंगे पूरी फोल्ड हो जाएगी और अच्छा स्पेस जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद पीछे जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया पावर विंडोज नहीं आती, तो इस तरीके से आपको अपनी विंडोज को रोल अप या रोल डाउन करना होगा इस मैनुअल लीवर के थ्रू। ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको ग्रिल दी गई है सिर्फ स्पीकर के लिए, बॉटल होल्डर है और यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल जो है वो मिलेगा। बैठकर देखते हैं, ये सीट मैक्सिमम पीछे है जितनी हम कर सकते थे। और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक अच्छा आपके पास नी रूम है, अच्छा आपके पास अंडर थाई सपोर्ट है और एक आपको बेस वेरिएंट में ही पीछे इस तरीके से 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो मिल जाता है अपने डिवाइस वगैरह को चार्ज करने के लिए। रूफ टॉप के ऊपर कहीं पर भी आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो नहीं मिलेंगे इस बेस वेरिएंट में। उसके बाद साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, बीच वाले के लिए आपको इस तरीके से लैप बेल्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात आती है इसके बूट स्पेस की, क्योंकि बूट स्पेस के बारे में बात करे बिना गाड़ी कंप्लीट नहीं होती।
सबसे पहली चीज आपको बेस में ही यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो दिया गया। आप देख सकते हैं कहीं चाबी वाबी लगाने वाला सिस्टम नहीं है कि बेस है तो चाबी लगाओ वाला, नहीं, प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अंदर भी मैंने आपको दिखाया था एक स्विच आपको दिया गया। पार्सल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन 405 लीटर का बढ़िया बूट स्पेस जिसको हम कहते हैं वो आपको मिलता है। लोडिंग लिप इसकी काफ़ी हाई है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी हाइट है, यानी इस हाइट तक आपको सामान को लिफ्ट करना पड़ेगा तभी आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन 405 लीटर अपने आप में काफ़ी बढ़िया और प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको R14 एक नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा 14 इंचेस का, और जिसमें आपको प्रॉपर जो है इसका स्पेयर व्हील है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की टूल किट और इधर जो है आपको ट्राइंगल जो है उसकी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। टेल गेट प्रॉपर इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर कवर्ड ही मिलेगा, यानी वहाँ पर प्रॉपर जो है कवरिंग आपको दी गई है। अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी के इंजन बे की, कि इंजन के मामले में आपको वहाँ पर क्या कुछ मिलेगा, गाड़ी क्या परफॉर्मेंस और क्या पावर फिगर्स जो हैं वो आपको जनरेट कर देती है। तो अगर अब हम काइगर की बात करें तो ये है काइगर के बेस वेरिएंट का इंजन बे। सबसे पहली चीज़, बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पर ऊपर हुड में प्रॉपर जो है इंसुलेशन दी गई है। फायरवॉल के ऊपर आपको प्रॉपर कवरिंग जो है वो दी गई है। स्पेस मैनेजमेंट बढ़िया है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा ABS यूनिट जो है वो आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि RDE कॉम्प्लायंसेस BS6 फेज 2 के हिसाब से डेफिनेटली एक फ्यूचर जो है उसके हिसाब से इंजन को ट्यून अप कर दिया गया है। ये इंजन अब E20 फ्यूल को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, यानी ये इंजन अब एक फ्यूचर रेडी इंजन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके पावर फिगर्स की तो 72 bhp और 96 Nm का टॉर्क जो है वो ये नेचुरल एस्पिरेटेड जैसे पहले था सेम उसी तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो ये इंजन आपको देगा। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, इंसुलेशन वगैरह आपको जो है वो यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाती है। अब करते हैं जरा इसको यहाँ से एक बार क्लोज, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है रेनो काइगर की ओवरऑल प्रोफाइल। जिस हिसाब से गाड़ी की प्रोफाइल है तो 6.5 लाख रुपए इस वेरिएंट के लिए आपको कितने वर्थ इट लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो फीचर्स मैंने आपको बताए वो रेनो ने अपनी सभी गाड़ियों में, चाहे आप ट्राइबर की बात करिए, चाहे आप काइगर की बात करिए या क्विड की बात करिए, वो रेनो ने अपनी सारी ही गाड़ियों में और सभी वेरिएंट्स में, बेस हो टॉप हो, सब में जो है वो आपको देना शुरू कर दिए, यानी वो स्टैंडर्ड फीचर्स है। तो अब आपको काइगर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गाड़ी और वीडियो दोनों अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।